अरे सुनती हो, थक गई का? अरे काहे थकेंगे हम। देखो एकदम गद्दे सोफे पर सुलाए हो हमको। अब ऐसे भी कोई थकता है? अरे तुम हमेशा टेढ़ा ही क्यों बोलती हो? हम लोग किसान हैं, किसान मेहनती आदमी हैं, फिर काहे डरती हो? इंसान कितना अजीब होता है ना, गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलने लगा। अरे कैसे हो जाने मन? दाजरूपूत, शादी के पहले क्या वादा किए थे कि तुमको महारानी बनाकर रखेंगे एकदम से, और अब मेरी जिंदगी नौकरानी से भी बुरा हो गया है। अरे तुम हर बात पे इतना नौटंकी ही क्यों करती रहती हो? अरे खाने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा ना। भला इतना काम कौन करता है? उतना गेहूं कटाए 10 बीघा हमसे, सरसों कटाए, और ये भी गन्ना की बुआई करा रहे हो। मैं इंसान हूँ या जानवर? जानवर भी इतना काम नहीं करते। मजदूर से भी बुरा मेरा हाल हो गया है। अरे तो हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारे बाबूजी यही खेत देखकर हमारा ब्याह किए हैं। ठीक है, इतना गुस्सा मत करो। हम तो पहले बोले थे कि हम किसान आदमी हैं, करना हो तो करो शादी। तब तो तुम्हारे बाबूजी ने फटाफट हाँ कर दिया कि हाँ मैं यहीं पर शादी करूंगा। और मेरी बेटी भी तो बहुत काम काज करती है, घर का पूरा काम करती है, खेत का भी पूरा काम करती है, बाहर का काम करती है, सब काम कर लेती है, कोई दिक्कत नहीं है। तब इतना नखरा काहे कर रही हो? मैं नखरा कर रही हूँ? अरे मुझसे लगातार 10 दिनों से काम कराए जा रहे हो, कभी गेहूं कटा रहे हो, कभी सरसों कटा रहे हो, कभी गन्ना बुआ रहे हो। मैं क्या क्या कर डालूं? इतना काम मैंने पूरी जिंदगी में नहीं किया। कोई बात नहीं, जो कभी नहीं होता वो तो कभी होता ही है। हाँ, चाहे इंसान मर ही क्यों न जाए काम करते करते। पूरा हाथ पैर मेरा सब दर्द हो रहा है। अरे कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा ही बचा है, जल्दी जल्दी बोके भाग चलते हैं घर। ठीक है, चलो। देखो अब मुझसे कुछ भी नहीं होगा और मैं जा रही हूँ, ठीक है? अरे थोड़ा सा बचा है, इतने के लिए क्या तुम्हारे बाबूजी को बुलाऊं? चाहे बाबूजी को बुलाओ, चाहे किसी को बुलाओ, मैं जा रही हूँ। ये ज्यादा नौटंकी ना दो, मैं खदेड़ दे घरा से। क्या बोले? अरे मैं बोल रहा हूँ, इतने देर से हम लड़ रहे हैं ना, अब तक तो बोके खत्म हो गया होता। तो ठीक है, मैं चलती हूँ। देखा तो भैया, कहो ना भरोसा नहीं मेहरारून, ऐसे भैंस पिया लेते। अब का कहा इन्हें? और जब दादा इनके हमारे खेतवे देख के ब्याह कह रहे, तो आखिर खेतों में कमाना करिए तो क्या करिए बताओ, और क्या कह जाए? लेकिन अब कौन समझाए इनको? अरे बेटा, बहू किधर गई? अरे माई, तुम कहाँ आ गई? अरे हम सोचे इतना देर हो ही गई, चली पानी दाना दैया वो मेड़वा पे हम रख दिए हैं। चलो कुछ पानी वानी पी लो, उसके बाद और नहीं भाग चलो, बहुत धूप हो गया। चलो घर चलो, जो बचा है शाम को बो देंगे। और बहू किधर गई, दिखाई तो नहीं दे रही है। अरे तुम भी तो उसके पीछे ही पड़ी रहती हो, बहू बहू बहू। वो छोड़कर चली गई, बोल रही मैं नहीं बुआऊंगी। ठीक है, मुझसे बहुत काम करवाते हो। अरे ऐसे छोट छोट बातों पर मुंह फुलाएगी तो कैसे काम चलेगा? थोड़ा सा बचा है, काम करके फिर और क्या करना है? बस खाना सोना आराम ही तो करना है 4-5 महीने, फिर धान की कटाई होगी तो देखा जाएंगे। हाँ, मैं तो थक गया था, गन्ना सर पे लादे लादे। अरे बहू गई किधर? घर भी तो नहीं गई अभी। अरे मुझे लगता है इस तरफ उधर वो पेड़ के नीचे बैठी है। हाँ दिखाई तो दे रही है, पर वो जो इतना नौटंकी करती है ना, सब तुम्हारी लापरवाही है। इतना नौटंकी करने दोगे ना तो देख लो एक दिन तुम्हारे सर पे चढ़ के तांडव करेगी, तांडव। अरे माई, जितना तू सोचती है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ कुछ भी नहीं है तो बहू कैसे वहां पर अकेले जाके पेड़ के नीचे बैठी और तुम इधर काम कर रहे हो? अगर ये लापरवाही नहीं है तो और क्या है? देखो माँ जी, इतना भी मत चढ़ाओ अपने बेटे को, ठीक है? तुझे सुनाई दे रहा था क्या? हाँ, और मैं कोई बहरी नहीं हूँ, ठीक है, जो मुझे सुनाई नहीं देगा। इतना जोर से चिल्लाओगी तो नहीं सुनाई देगा। और इतना थोड़ी कोई भरता अपने बेटे को। एक तो ऐसे मेरा जीना हराम करके रखे है, ऊपर से तुम और चढ़ाओगी तो क्या होगा मेरा? अरे तुम इतना थोड़ा सा काम के लिए डर जाती हो, जो सीजन सीजन पे पड़ता है, 1-2-10 दिन के लिए, और मैं पूरा साल करती रहती थी जब मैं नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी, ठीक है? अरे माँ जी, आपका जमाना और था, आज का जमाना और है, ठीक है? कोई जरूरी है कि जिस तरह आपने झेला है मैं भी ऐसे ही झेलूं, तब आप सबके दिल को सुकून मिलेगा? अरे इतना कुछ कोई नहीं बोल रहा है, बस थोड़ा काम आ गया है तो करवा लो, और क्या। अब मजदूर भी नहीं मिलते हैं, सब लोग बाहर विदेश कमाने चले गए, तो खेती रहेगी तो खुद का काम खुद ही करना पड़ेगा ना। अरे ठीक है, रहने दो, शाम को बोलेंगे। चलो घर भाग चलो, चलो।
देखते हो भैया, घर का नाम सुनते कैसे भागी। इसको ही बोलते कामचोर। माई, हम चौराहे पर जा रहे हैं, अभी आएंगे तब गेहूं काटने चलेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी आना, नहीं चौराहे पर मटर गश्ती करना, ठीक है? नहीं अभी बारिश हुई थी, वो तो हल्का बारिश हुई, गेहूं बर्बाद हो जाएगा सब। हाँ हाँ ठीक है। अरे तुम्हारे ससुर जी आ गए। अरे ससुर जी प्रणाम। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। कैसे हो? आइए बैठिए। अरे भाई जा, कुछ पानी लेकर आ। हाँ हाँ ठीक है। और बेटा सब खैरियत तो है ना? सब हालचाल बढ़िया है? अब क्या बताएं ससुर जी, सब झेल रहे हैं। अरे ऐसा काहे बोल रहे हो? क्या झेल रहे हो? और बिटिया हमारी नहीं दिखाई दे रही है। वो सुबह गन्ना बोने गए थे ना, तो अभी लग रहा है कि घर में सो रही होगी। हाँ, काम वाम करती है बराबर? अब काम का मत पूछो ससुर जी, जब देखो तब ताना ही मारती रहती है। बोलती हमको बोले थे महारानी बनाकर रखोगे, नौकरानी बनाकर रख दी हो। थोड़ा सा भी काम करने के लिए तुरंत ताना मारने लगती है। मैं सोच रहा था कुछ दिन के लिए आप अपने यहाँ लेकर चले जाओ। अरे बेटा इतना टेंशन काहे लेते हो? नई नई शादी हुई है ना अभी, तो उसको थोड़ा टेंशन होगा। एडजस्ट करने तो हो जाएगा एडजस्ट। अरे नहीं, मैं सोच रहा था कुछ दिन चली जाती तो उसका मन हल्का हो जाता और हमें भी थोड़ा टेंशन से आराम मुक्ति मिल जाती कुछ दिन के लिए। अरे तुम मुझे काहे टेंशन देना चाह रहे हो? क्या क्या मतलब आपका? अरे कुछ नहीं, मेरा मतलब है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। धीरज रखो, इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। अरे बात टेंशन लेने की नहीं है, रोज दिन में सुबह शाम उसकी किटकिट मेरी किटकिट अच्छा नहीं लग रहा है ना। जब देखो तब किटकिट किटकिट करे रहती है, तो कुछ दिन के लिए ले जाओ, थोड़ा सुकून मिलेगा मेरे घर को भी मेरे मन को भी। ससुर जी थोड़ा एहसान कर दो। अरे बेटा ऐसा मत बोलो, तुम हमेशा खुश रहो। देखो ससुर जी, आप मेरी खुशी चाहते हो ना? चाहते हो कि नहीं? हाँ हाँ क्यों नहीं, चाहता हूँ। तो ससुर जी आप कुछ दिन के लिए अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ, मैं कुछ दिन के लिए तो खुश हो जाऊं। अरे बेटा मुझे भी तो खुश रहना है। क्या? अरे अब इसे कैसे बताऊं मैं कि मैं अपनी मुसीबत छुड़वा के इनके गले डाला हूँ, फिर मैं वही मुसीबत नहीं ले सकता ना। ससुर जी इतना क्या सोच रहे हो? बाबूजी नमस्ते। क्या बातें चल रही है? मेरी बुराई हो रही है क्या? अरे नहीं नहीं बिटिया, दामाद जी तो तुम्हारा तारीफ कर रहे थे। क्या तारीफ कर रहे थे? यही कि तुम उनका बहुत काम में हाथ बटाती हो। बाबूजी मैं कुछ नहीं जानती, मैं मायके चलूंगी। मुझे यहाँ सुबह शाम दिन रात काम करवाते हैं, कभी गेहूं कटवाते, कभी सरसों कटवाते, कभी गन्ना छिलाते, कभी गन्ना बोवाते। मैं थक गई हूँ। अरे नहीं बेटी, यही तो जिंदगी है। देखो हम लोग भी तो ऐसे ही करते आए हैं ना। यही जिंदगी, यही जिंदगी। मायके रहो तो उधर भी यही बोली सुनना पड़ता है, इधर रहो तो इधर। हमारा घर कहीं नहीं है जो कहीं थोड़ा सा सुकून मिले। मैं चलूंगी, मैं कुछ नहीं जानती। अरे तू हम लोगों का सुकून क्यों छीनना चाहती है? तुम इधर ही रहो। जिंदगी भर हमको यही सिखा सिखा कर ढेर सारा काम कराए हो कि तुमको दूसरे के घर जाना है, तुमको उधर रानी बना के रखेंगे, ऐसे घर में तुम्हारा शादी ब्याह करेंगे। यही बात बोल बोल के हमसे घर का पूरा काम करवाते थे। और आज यहाँ जब आई हूँ तो यहाँ भी दिन रात मुझे काम ही करना पड़ता है। नौकरानी बना कर रख दी है मुझे। अरे बेटा आराम हराम है, जिंदगी में काम ही जिंदगी है। मैं कुछ नहीं जानती, मैं चलूंगी। अरे ठीक है, रो मत, आएंगे फिर 3-4 दिन बाद फिर आएंगे, फिर चलेंगे। आज अच्छा दिन नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती, मैं चलूंगी चलूंगी। अरे बेटा संभाल लो, मैं आता हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। चले गए? तुम इतना रोने का नाटक नहीं करती तो शायद बेचारे पानी वानी पी कर जाते, थके मांदे रहे होंगे। हर किसी को बस दूसरे की पड़ी हुई है, मेरी तो किसी की पड़ी हुई नहीं है, चाहे मैं जीऊं या मरूं। अरे बहू तू टेंशन मत ले, ठीक है? फिर आएंगे कभी तो अच्छे से मुलाकात कर लेना, ठीक है? अभी खा पी लो, थोड़ा आराम कर लो, शाम को गेहूं काटने चलना है, ठीक है?